हेलो, हाय, नमस्ते। आज हम करेंगे इनर वर्क का सेकंड पार्ट कि इनर वर्क किस तरह से किया जाए। पहले 4 पॉइंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिए हैं और नेक्स्ट है कि आपको अपना इनर वॉइस सुनना चाहिए। इनर वॉइस सुनने की एक मैंने वीडियो भी बना रखी है कि हाउ टू लिसन योर इनर वॉइस। तो इनर वर्क में इनर वॉइस सुनना बहुत ज़रूरी है, वो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह से सुनी जाती है। ये जानना ज़रूरी होगा कि इसे कैसे सुना जाता है। ड्रीम्स, ल्यूसिड ड्रीम्स, नंबर्स और दूसरे संकेतों को भी डिकोड करना सीखें। अगर नहीं पता है, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, या फिर जिन्होंने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछे हैं आप उनको रीड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं उसी के जैसे, तो आप उसमें आंसर्स देख सकते हैं जिसमें मैंने आंसर्स दे रखे हैं कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी इनर वर्क में बहुत ज़रूरी है। सहानुभूति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये गलत नहीं है, लेकिन कम से कम ट्विन फ्लेम के साथ तो ये ज़रूर ही रखें अपने ट्विन फ्लेम, चाहे वो आपके डीएम है या डीएफ हैं। जो भी आप सुन रहे हैं, डीएम हैं तो आप डीएफ के साथ, और डीएफ हैं तो आप डीएम के साथ सहानुभूति ज़रूर रखें, एम्पैथी ज़रूर रखें। काइंड बने रहें, ईमानदार बने रहें और अपने आप से झूठ ना बोलें, अपने आप से भी साफ सुथरे रहें। अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपका एक मेक हो जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपका कोई काम चलेगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में बने रहने का। क्योंकि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं ला रहे, अपने अंदर के नेगेटिविटी को दूर नहीं कर रहे, तो ये काम नहीं करेगा इनर वर्क। इनर वर्क में नेक्स्ट आता है टेलीपैथी। टेलीपैथी आपने सीखी हो चाहे नहीं सीखी हो, सुना है चाहे नहीं सुना है, ये अपने आप में हो जाता है। ट्विन फ्लेम में ये एक गिफ्ट है, इसे पहचानना ज़रूरी है। बड़ा मज़ा आता है इसमें, मिररिंग होती है इसमें। इसमें मतलब बिना बोले ही सब कुछ कह देते हैं। वो सॉन्ग नहीं है, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा, लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, बिना कहे सुने बात हो गई। बिना कहे सुने ही तुमसे बात हो जाती है। यानी कि ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलाइन से, मस्कुलाइन जो है फेमिनाइन से आराम से बात कर लेते हैं, समझ जाते हैं। नेक्स्ट है अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस। अनकंडीशनल लव में रहें, उनको दें, ब्लेसिंग्स दें, अफर्मेशंस अच्छी रखें और चिंता ना करें, डाउट ना करें, क्योंकि डाउट, ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, ये सब डिवाइन फेमिनाइन जो हैं बहुत ज़्यादा करती हैं। देखिए, तब तक आप फेमिनाइन ही हैं। डिवाइन आप तब बनेंगी जब आप सारी नेगेटिविटी को निकाल के फेंक देंगी। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, क्योंकि डिवाइन तो बहुत ही दैवीय गुण है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। इस तुच्छ प्राणी की बात मान लीजिए, जो मैंने सीखा है वो आप सीख लीजिए, आप डिवाइन बन जाएंगे। मैं आपको नमस्कार करूँगी। ठीक है, तो चलिए आगे है। सभी को नहीं, दुष्ट पापी क्रिमिनल्स को एक साइड कर दीजिए, लेकिन अपने ट्विन फ्लेम के साथ अनकंडीशनल लव तो ज़रूर रखिए, फॉरगिवनेस उनके साथ ज़रूर रखिए। अपनी प्यारी आधी आत्मा जो आपकी हाफ सोल है, उनके साथ तो ज़रूर अनकंडीशनल लव रखिए, फॉरगिवनेस रखिए। चाहे वो मैरिड हैं, अदर्स के साथ मैरिड हैं, उनके साथ बच्चे हैं, आप उनको अनकंडीशनल लव दीजिए, क्योंकि आप पहचान चुके हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप उन्हें माफ़ कीजिए, सब कुछ आपको ही करना होगा। वो भी पीछे पीछे करेंगे, वो अपने आप ही आएंगे। आपको उनको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अरे सुनो सुनो आप ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अरे सुनो सुनो इनर वर्क करना ज़रूरी है, अरे सुनो सुनो मेडिटेशन ऐसे करना है। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ टेलीपैथिकली अपने आप होता जाता है। आप इधर चेंज होंगे, उधर वो चेंज होंगे। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना कहे सुने ही सारी बात हो जाएंगी। हाफ सोल हैं, हाफ सोल दूसरी सोल में अपने आप तक उनकी बात, आपकी बात जो है उन तक पहुंच जाएगी। आपको ये पौधा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत टफ है ये जर्नी, बहुत टफ है अनकंडीशनल लव देना, बट जैसे आप बहुत टफ एग्ज़ाम्स तो पास कर ही देते हैं, करते नहीं हैं? बहुत टफ एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत कुछ आपने पा लिया है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कोई गैजेटेड ऑफिसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, फिर भी आपने किया है ना, बड़े पेशेंस के साथ आपने काम किया है ना, उस चीज़ को पढ़ा है, समझा है, सहा है। बड़ा मुश्किल हो रहा था एग्ज़ाम देना, कोई एक टॉपिक, कोई एक सब्जेक्ट ही बड़ा आफत वाला था कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था, दिमाग में ही नहीं घुस रहा था, फिर भी आपने उसको किया कि नहीं नहीं मुझे तो करना ही है, पास आउट तो करना ही है, नहीं तो सारा में ही फेल हो जाऊंगा मैं। तो इसी तरह से
आप अपनी, आपके अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितना भी क्लटर्स है, जितना भी नेगेटिविटी है, उसको निकालना होगा। आपका एंगर, आपका ईगो, सबको डस्टबिन में उठा के फेंक दीजिए। उस डस्टबिन का कूड़ा कहीं और आके उठा के फेंक दीजिए, उसको घर नहीं लेकर आना है, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी टेम्पल है। इस टेम्पल को साफ सुथरा रखिए, ये आपकी ड्यूटी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माइंड के प्रति, अपने बॉडी के प्रति, आप अपनी आत्मा के प्रति रखेंगे ना, तभी आप चेंज हो पाएंगे, क्योंकि चेंज इज़ परमानेंट। बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ परमानेंट, ये समझ लीजिए। धरती, चांद, सूरज, सितारे, सब कुछ मूवमेंट है। आपकी आई बॉल की मूवमेंट हो रही है, आप सो रहे हैं तो आपके दिमाग में मूवमेंट चल रही है लगातार लगातार। तो ठहराव तो कहीं नहीं है, लेकिन ठहराव आप शरीर से तो कर ही सकते हैं, स्टिलनेस में तो आ ही सकते हैं, मेडिटेशन में तो स्टिलनेस को हासिल कर ही सकते हैं। ये समझिए कि ये भी आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट चलते हैं इनर वर्क में। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो लोगों ने कह नहीं रखे हैं सोसाइटीज़ ने, ये तो करना ही पड़ता है, मकान तो होना ही चाहिए, इतना तो टाइम सोना चाहिए, इतने टाइम तो खाना ही चाहिए, खाने में ये तो होना ही चाहिए, ये चाहिए और पड़ता है वाली जो ये सोसाइटी की वो बातें हैं ना, उसको उठा के बाहर कर दीजिए, बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। ये चेन को तो तोड़ना ही पड़ेगा, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बड़ी ताकत लगती है, सीमेंटेड है ये पूरी जोन। कंफर्ट जोन जो है पूरी सीमेंटेड है चारों तरफ से, इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब तोड़ दी ना आपने, तो आप ऐसा फ्री हो जाएंगे ना, आपको लगेगा बस आई एम फ्री बीइंग, खुला सब कुछ, खुशनुमा, ऑक्सीजन मिलेगी आपको। अभी तो ऑक्सीजन इसीलिए तो नहीं आ रही, इसलिए तो इतना कन्फ्यूजन है। और लोगों को उनकी गलत फहमियों के लिए खुश करना भी आप बंद कर दीजिए। इनर वर्क में बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, मुझे तो सोलमेट को तो खुश रखना ही पड़ेगा ना, मुझे ट्विन फ्लेम को तो खुश रखना ही पड़ेगा ना, साथ में पेरेंट्स हैं उनको भी खुश रखना है ना, मेरे दोस्त हैं वो बुरा मान जाएंगे, मैंने व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दिया, मैंने फेसबुक पे जवाब नहीं दिया, उनको भी खुश रखना ज़रूरी है ना। अरे छोड़ दीजिए सबको, सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए। अपने डीएम को भी भुला दीजिए। भुलाने का मतलब एग्जैक्टली भुला देना नहीं है, क्योंकि आप भूल नहीं सकते हैं, आप हाफ सोल हैं। भुला देना मतलब आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, ऑब्सेशन वगैरह क्रिएट मत कीजिए अपने लिए खुद बीमारियां मत बनिए, पीपल प्लेजर ना बने। आप जानते हैं कि आप किस काम में बेटर हैं तो बेहतर है, और आप ये भी जानते हैं आप किस काम में बेहतर हैं, बस उसी में काम में लगे रहिए, उसी पैशन को फॉलो कीजिए, उसी हॉबी पे लगे रहिए। क्या करना आपको 24/7 बहुत अच्छा लगता है? क्या ऐसा काम है जिससे आपका घर, समाज और आप खुद खुश महसूस कर सकते हैं? वो काम करना शुरू कर दीजिए। चाहे उसमें कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, प्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, ईश्वर है ना प्रेस करने वाला। चाहे कोई नहीं देख रहा हो तो भी ग्रेजुअली होती है सारी चीज़ें, धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ता है। एकदम से जिसको फेम मिलती है ना, वो एकदम से धड़ाम से नीचे भी गिरता है। तो फेम के चक्कर में ना रहिए, बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ज़्यादा बात नहीं करूँगी। नेक्स्ट है इनर वर्क में क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में रहिए। क्या कहते हैं ग्रेटिट्यूड को? थैंक्स गिविंग, धन्यवाद करना। तो अपने जीवन के लिए आभारी बने रहें, आभार व्यक्त करना है ना। तो ईश्वर का, ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कीजिए। ईश्वर को नहीं मानते हैं, नहीं मानते किसी को, तो आप सुप्रीम पावर को तो मानते होंगे ना, तो उसका धन्यवाद कीजिए। जो भी आपके पास रिश्ते हैं, आपका ज्ञान है, जो भी आपके पास डिग्री है, डीएम है ट्रिगर करता है, पेरेंट्स हैं, नार्सिसिस्ट हैं, ज़िंदगी हल हो रखी है, इधर कुआं उधर खाई है, सबका धन्यवाद कीजिए फिर भी, क्योंकि ये सब है तभी आप कुछ सोच पा रहे हैं, तभी आप जान पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। क्योंकि ये आपके प्रारब्ध थे कि आपने किस धर्म, किस जाति, किस देश, किस काल और किस माता पिता से जन्म लेना है, किस माता के गर्भ से जन्म लेना है। ये सब प्री डिसाइडेड था, ये प्रारब्ध था, ये आपके पास्ट लाइफ कर्माज हैं। बाकी जो अब कर्मा है वो आपके कलेक्टिव कर्मा है। उसके बाद आपने क्या किया? मान लीजिए आप गरीब परिवार में पैदा हुए, अगर आप गरीब मरेंगे ना, तो ये आपके कर्मा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी गलती होगी। गरीब पैदा हुए हैं तो अमीर बन के मरिए ना, और मरने से पहले जीना मत छोड़िए। जिंदा लाश बने हुए हैं अधिकतर, मत कीजिए ऐसा। संतुष्ट रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। ग्रेटिट्यूड का यही मतलब है। आप गाइडेंस या सुझाव या सजेशंस
सबसे मांग सकते हैं। जैसे आप मुझसे भी पूछ रहे हैं, आप यहाँ भी देख रहे हैं वीडियो में, मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ते हैं, आप अदर्स वीडियोस भी देखेंगे, इनर वर्क क्या है, कहीं पे आप गूगल पे पढ़ेंगे इनर वर्क क्या है। सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन जब तक आप खुद कुछ करेंगे नहीं ना, एक डिसीजन, एक स्टेप उठाएंगे नहीं ना, कुछ काम होने वाला नहीं। लेकिन करें वही जो काम आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। आप ये किसी से नहीं पूछ सकते कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्रिएटिव साइड क्या है, ये आप किसी से थोड़ी ना पूछ सकते हैं। ये तो आप खुद जानते हैं, आपकी आत्मा खुद जानती है कि आप बचपन से ऐसा क्या काम था जो आप करना चाहते हैं, क्या करने में आपको बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। घमंड नहीं आता है जिसमें, पैसा भी चाहे नहीं आता है, लेकिन आनंद आता है, खुशी आती है। ऐसा क्या काम है? तो ये है इनर वर्क, ये सारे इनर वर्क है। लेकिन इन सारी बातों में मैंने क्या फॉलो किया एग्जैक्टली, वो है पहला कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी सोल है। दूसरे को मार के खाना ठीक नहीं है, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते कि आपको कोई मार के खा जाए, क्योंकि इस टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी में आप खुद रोज़ थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके मर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मैं मरूं, तो फिर इसीलिए आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या करूं क्या करूं, है ना। ऐसे ही कोई जानवर है, आप वो सोचिए कितना तड़प रहा है, वो चाह रहा है कि मैं कैसे बचूं कैसे बचूं, लेकिन फिर भी हम उसे मार के खा जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप है, ये करना बंद कर दीजिए। और दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ है, अपना ब्रह्मचर्य को पालन कीजिए, ओजस शक्ति को बनाए रखिए। आपके अंदर जो ओजस शक्ति है, जो ब्रह्म है, वही एक परम शक्ति है। उसको आपने कंट्रोल कर लिया ना, अपनी 5 इंद्रियों में से सिर्फ इसको कंट्रोल कर लीजिए। आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आपको किसी का लड़ने का मन नहीं करेगा, आप कभी आर्गुमेंट नहीं करेंगे, आप कभी गॉसिप नहीं करेंगे, बकबक नहीं करेंगे, बिना बात में किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे। ये सब कुछ को कंट्रोल कर देता है एक ही चीज़, ओजस शक्ति पे काम कर लीजिए, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। नॉनवेज खाना बंद हो जाएगा, गुस्सा करना बंद हो जाएगा, बकवास करना, गालियाँ देना, अब्यूज़ करना, गॉसिप करना, लड़ना भिड़ना, ये सब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिए। मैंने ढेर सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी हैं, सब कुछ कर लिया और बहुतों का देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन एक चीज़ जो अप्लाई की ना, उससे सब कुछ चेंज हो गया। तो चेंज इज़ परमानेंट, अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी ओजस शक्ति पे काम कीजिए। अगर नहीं पता क्या है ये सेक्स सब्लिमेशन क्या है, उसकी वीडियो देख लीजिए, मैंने बना रखी हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो ऑल द बेस्ट टू यू। आप बहुत जल्दी ही रीयूनियन को प्राप्त करें, अपने आप को प्राप्त करें। रीयूनियन का मतलब फिज़िकली बॉडीली इंगेज होना नहीं है, मन से मन का मिलन है ये। बॉडीली भी हो जाता है, लेकिन वो एक प्रेम होता है, वो प्यार दर्शाने का तरीका है, वो सेक्स नहीं होता, उससे इतर है, उससे अलग है, वो प्रेम है, वो लस्ट नहीं है, वो प्रेम है। जैसे ईश्वर से प्रेम, वैसे ही डीएम से प्रेम है, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय।